ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा के हम हैप्पी विलेज राजकोट का रिट्रीट सेंटर वहां से कर रहे हैं, जो भारती दीदी के अंदर चलता। और राजकोट में 30 सेंटर हैं, तो उन सब के यहाँ कार्यक्रम, रिट्रीट प्रोग्राम, अभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई रखा है। तो कमाल है बाबा की। 4 एकड़ 5 एकड़ में बना हुआ बड़ा सुंदर रिट्रीट सेंटर, और बहुत ही प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी गुजरात के भी सब 1300 टीचर बहनों का यहाँ गेट टुगेदर है कुछ समय बाद इसी महीने। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा। बच्चे दुकान है बाबा के, कई बच्चे दुकान के सेल्समैन बड़े अच्छे, कितना अच्छा दुकान चलाते। बाबा उनको अजूरा भी देते हैं, सर्विस का अजूरा भी मिलता है। बच्चों को सर्विस तो जरूर करनी है। अच्छा बच्चे, ज्ञान रत्न बांटने की सेवा करो, बहुत अच्छा है। बाबा तुम्हें कितना झोली भर भर के ज्ञान रत्न देता है, तो तुम बच्चों को खूब बांटने हैं। अच्छा, वो सर्विस नहीं कर सकते तो बच्चे, अच्छा कर्मणा सर्विस भी अच्छी, स्थूल सर्विस भी अच्छी, तो बच्चों को क्या करना है? हाँ, तो बाबा ने कहा बहुत आशीर्वाद मिलती है उससे, तो बच्चों को ये सर्विस खूब करनी है। आज बाबा ने सर्विस पे कितना अच्छा कहा। फिर कहा मैं कालों का काल, महाकाल भी हूँ आज। हाँ, ऐसा पंडा हूँ और ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हें ज्ञान की भर भर झोल और थालियां देता हूँ, ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोलियां भर देता हूँ। फिर बाबा ने कहा मैंने आके रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिससे तुम जाकर देवी देवता बनते हो। ये बच्चे तुम्हारी पाठशाला भी है। हाँ देखो बच्चे, कितनी बाबा की दुकानें चलती रहती है, बाबा के सेंटर, बाबा की दुकानें तो हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, हाँ कैसे आत्मा सारा पार्ट बजाती, आत्मा देखती सुनती करती, तो तुम बच्चों को आत्मानी भी बनना है। फिर तुम्हारे में ज्ञान और योग का घृत डालना है। बार बार बाबा ने कहा अपनी संभाल खुद आपे ही करनी है। ये ज्ञान ध्यान रखना है कि कहीं ये दीवा बुझ ना जाए, इसकी संभाल करनी है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, आज का गीत था, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। आत्मा रूपी दिया, तूफान माया के धनाधन आते, हाँ बुझ ना जाए। कितना सुंदर वो गीत है। टपका हटका टपका इधर उधर हो, लेकिन बुझा नहीं, कि उसकी उसमें ज्ञान योग का घृत पड़ा हुआ था ना, विनाशी ज्ञान रतन का। तो बाबा कहते माया के कितने भी तूफान आए, बच्चे तुम्हें घबराना नहीं कभी भी, उसमें बुझ नहीं जाना है, ये बड़ा ध्यान रखना है। तो बाबा ने कहा कल पहले भी तुमने बाबा के सेंटर, रिट्रीट सेंटर, ये देखो हमारे पीछे कितना बड़ा 6 मंजिल मकान बनाया है यहाँ। हाँ, गोल्डन हाउस इसका नाम है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये तुम्हारे मकान कल पहले जैसे बने थे बनते ही रहेंगे। कितने बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तो बाबा का कोई मकान नहीं था, अब तो जगह जगह बाबा के कितने सेंटर बढ़ते जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को ये सर्विस का तो बच्चों को शौक होना चाहिए, औरों को जाके ज्ञान रत्न बांटे, उनका भी दीवा जगाएं। फिर बाबा ने कहा माया भी कोई कम नहीं है, माया भिन्न भिन्न तरीके से बच्चों को कितना जो है उनको विघन डालती रहती है। उनको फिर माया धोखा देती है। बॉक्सिंग है ना बच्चे, बॉक्सिंग होती है ना, तो इसमें माया उंगली लगाती रहती है। तो बच्चों को बड़ा सावधान रहना है, जो माया के किसी भी प्रकार के चंबे में नहीं फंसना है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे तुम हो लकीएस्ट सितारे। वाह, कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य जाग उठा है, जो भगवान कहते हैं तुम हो लकीएस्ट सितारे। अच्छा, तुम लकी सितारे, फिर ज्ञान चंद्रमा कौन? ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, और तुम सब नंबरवार लकीएस्ट सितारे। फिर बाबा ने कहा तुम हो गुप्त वॉरियर्स, योद्धा। हाँ, कभी बाबा कहते हैं ना, अननोन बट वेरी वेल नोन। हाँ, तुम्हें कोई जानता नहीं पर बहुत प्रसिद्ध हो,
दुनिया के पिल्लर हो, तो तुम हो अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स, ऐसे योद्धा। लेकिन योद्धा ये नहीं कि भाई युद्ध ही करते रहे, नहीं, विजयी योद्धा, हर बात में विजय प्राप्त करने वाले, उनको कहते हैं विजयी योद्धा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को कैसे पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके बाबा का नाम रोशन करना है। इस तरह बाबा के साथ तुम बच्चों को पुरुषार्थ में नंबर 1 बनना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे ये देखो, तुम्हारे अंदर कितना जो है अभी लास्ट में तुम बच्चे कैसे महान बनते हो। ये तुम्हें व्यापार है, ये बच्चे, ये तो विरला व्यापारी को ये व्यापार करे, ये बाबा के ज्ञान रत्नों का व्यापार तो कोई बिरला व्यापारी करे। फिर बाबा ने कहा सारा मदार बच्चे पुरुषार्थ पे। आज बाबा ने सारा मदार पुरुषार्थ पे, तुम्हें अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, थक बन के पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है तुम बच्चों को। ये बाबा ने जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है ना, इसमें सब कुछ स्वाहा होना है। कहते हैं ना, अनेक धर्मों का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना। अब अनेक धर्मों का विनाश बाबा करने आए और एक सत धर्म की स्थापना करने। फिर बाबा नई दुनिया का मालिक तुम बच्चों को बनाते हैं। अब तुम बच्चों को नई दुनिया का मालिक बनाते हैं, तो तुम बच्चों को अभी क्या करना है, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नई दुनिया का मालिक बनना है। वहां तो हर चीज नई होगी बच्चे, कितना सुंदर सतयुगी दुनिया होगी, किसी प्रकार का दुख रोग शोक नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारे महल जैसे पहले बने थे वैसे ही बनते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अब तुमको मेरे पास आना है, जितना तुम याद करेंगे तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा आया है तुम सब बच्चों को ले जाने के लिए, वापस घर ले जाने की अब तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को चलते फिरते उठते बच्चे एक बाप को याद करना है। एक बाप की याद में शरीर छूटे और कोई याद ना आए, अहो सौभाग्य, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो जिसको एक बाबा की याद आए और कोई याद ना आए। इसके लिए बच्चे बहुत अभ्यास करना है। माया तुम्हें फिर बाबा की याद भुला देगी तुमको। फिर बच्चे जिनको याद नहीं ठहरती उनको बहुत अभ्यास है, बहुत सहज। बाबा ने कहा मुश्किल नहीं, बाप को याद करना क्या मुश्किल है, इसलिए अति सहज से सहज है। परंतु जिनको याद नहीं ठहरती उनको फिर अभ्यास करना है, फिर उस अभ्यास से निरंतर याद ठहरने लग जाएगी। तो आज की मुरली में बाबा का वरदान भी था, विशेष तो था नष्टो मोहा के ऊपर, कि बच्चे नष्टो मोहा बन दुख अशांति का नाम निशान समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भवा। सारे दुखों का कारण मोह, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, कहीं ना कहीं अटैचमेंट, किसी का व्यक्ति में, किसी का वस्तु में, किसी का किस में, पदार्थों में, किसी ये अपने शरीर में कईयों का बहुत अटैचमेंट। तो बाबा ने कहा नष्टो मोहा बनो, सब चीजों से नष्टो मोहा बनो। एक बाबा के सिवाय मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तब बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप भावा। जितना मैं बाबा बाबा मेरे पन को मेरा 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 खत्म करके तेरा तेरा, बाबा ये भी तेरा, मकान भी तेरे, ये सर्कल तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागत है मेरा, इसको कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो हमें ऐसा स्मृति लब्धा बनना है। फिर आज बाबा के विशेष स्लोगन था, क्षमाशील वह है जो सबको रहम दिल बन सरों को दुआएं देते रहे। कितनी बड़ी कोई गलती करे, क्षमा का सागर बन के दुआएं दो। बाबा इस आत्मा को बचाओ, इस आत्मा का कल्याण करो। क्षमाशील वह है जो सबको दुआएं देता चले, दुआएं दो, दुआएं लो, रहम। और वो कब होगा, जब रहम दिल बनेंगे। रहम दिल बन सरों को दुआएं देते चलोगे तो दुआएं लेना ही एक रॉकेट का काम करेगा। जितना दुआएं देंगे उतना दुआएं मिलेंगे और रॉकेट बन के आपको ऊपर ले जाएगा।
और आपकी स्थिति बहुत ऊंची बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।